हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फिर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम लोग आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ कप्स एंड द फूल। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी सिचुएशन रही होगी जहाँ पर आपने इस पर्सन से कट ऑफ किया था, या फिर इस पर्सन से आप दूर चले गए थे। वजह ऐसी हो सकती है कि फोर फ्रंट पर आपके और इनके बीच में चीज़ें या तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चल रही थी, या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग पॉपअप हो गई थी जहाँ से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे। तो शायद आपने खुद में वो एक रेजिस्टेंस बना लिया था कि आप इस पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसा होता है कि जब कभी भी हम कुछ गलत दिशा चूज कर रहे होते हैं खुद के लिए, या फिर हम कोई गलत डिसीजन ले रहे होते हैं, तो यूनिवर्स इज ऑलवेज वॉचिंग अस। और अगर हम सच में यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं और हमने बहुत सारे अपने फैसले यूनिवर्स की तरफ सरेंडर कर दिए हैं, तो यूनिवर्स हमें टाइम टू टाइम प्रोटेक्ट करता है, टाइम टू टाइम गाइड कर रहा होता है। अगर हम कहीं पर भी गलत जा रहे होते हैं तो हमें वो एक ट्रिगर मिलती है या फिर एक पुश मिलता है, जहाँ पर हमें ये समझाया जाता है कि हम या तो कुछ गलत कर रहे हैं, या फिर हमारा जो यू नो हमारी जो डायरेक्शन है वो हमने रॉन्ग चूज कर ली है और हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए। और वक्त रहते जब हमें वो गाइडेंस मिल जाती है गाइस, तो हम अ, हो सकता है यूनिवर्स से वो एक जो डाउनलोड है वो रिसीव कर लेते हैं सबकॉन्शियस लेवल्स पर, और फिर हम एक एक्शन में आने लगते हैं। बहुत सारे लोग जानबूझकर भी अगर अपने पर्सन से दूर हो गए थे, तो तब भी ऐसे लोगों को भी यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस या फिर हिंटिंग्स, या अपने हायर सेल्फ की तरफ से कुछ ऐसे पुश या ट्रिगर्स मिले होंगे कि आपने वापस से रिकंसाइल किया है इस पर्सन के साथ। आपने अंडरस्टैंड किया कि ये जो एक ब्लिस है इस पर्सन के साथ, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ पर टैग्स ज़रूर इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगी। ये आपको पता है कि हु इज़ दिस पर्सन। तो ये जो भी पर्सन है, इस पर्सन के साथ एक ब्लिसफुल एनर्जी आपकी एक्सचेंज होती रहती है, जिसकी वजह से आप अपने डे टू डे लाइफ में ग्रो कर रहे होते हैं। और ऑल ऑफ अ सडन जब इनके साथ एक ब्रेकअप सिचुएशन आपकी हो जाती है, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, एक पैटर्न आपने देखा होगा कि जब कभी भी आपने इस पर्सन से एक वो दूरी बनाई है, तो तब आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एंड वाइस वर्सा इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा, लेकिन फिर भी आप बाज नहीं आते हो। आप शायद इनको ट्रिगर देना चाहते होंगे कि अगर मैं इनकी लाइफ से गायब हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, तो क्या ये पर्सन मुझे मिस करेंगे। ये एक बचपना मैं कह सकती हूँ, या फिर एक जिद, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम ज़रूर देखना चाहेंगे हमारी इम्पोर्टेंस क्या है उस पर्सन की लाइफ में। जब हम वॉक अवे करते हैं तो वो पर्सन कैसे बिहेव करते हैं, क्या उनके रिएक्शंस आते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। हम एक स्पेक्टेटर की तरह दूर से बैठकर ऑब्जर्व करने में बिलीव रखते हैं और हमें मज़ा भी आ रहा होता है। बट समटाइम्स क्या होता है गाइस, अगर आप एक नाटक भी कभी कुछ कर रहे हो, मान लो अगर आपने ऐसा जानबूझकर करना भी चाहा कि आप अपने पर्सन से दूर जाना चाह रहे हो, फाइन। तो उस नाटक में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीजें रियल बनने लगती हैं। मतलब सच में आपके अंदर ऐसा कुछ ईगो पॉपअप हो जाता है कि यार हम क्यों करें, हम इनसे बात ही क्यों करें, और इस पर्सन को हम इतनी वैल्यू दें ही क्यों, और इनको इतना पेडिस्टल पर बिठा कर रखें ही क्यों। क्योंकि हम हमारी लाइफ में एक मकाम रखते हैं, क्यों ना हम वहीं पर लौट जाएं। या फिर कोई अगर इवन एक ऐसा भी ईगो हमारे अंदर पॉपअप हो जाता है कि लेट्स नॉट डू दिस, या फिर हम ये सब नहीं करना पसंद करेंगे, अब हम हमारी एनर्जी में रहेंगे, और एक लेट्स गो सोलो और समथिंग लाइक दैट। आप समझ रहे हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे नाटक करते करते में ही एनर्जी ऐसी चेंज हो जाती है, आप रियल वैसे ही बिहेव करने लगते हो। आपने ये सोचा था कि मैं बस कुछ टाइम के लिए ऐसा करूंगी या फिर ऐसा करूंगा, बाद में मैं जब
मुझे एक एक्शन उनकी तरफ से मिल गया तो फिर मैं उनकी तरफ कम बैक करूँगा या करूँगी, ऐसा सोचकर हम वो एक नाटक स्टार्ट करते हैं, ड्रामा। बट वो ड्रामा कब एक रियलिटी का रूप ले लेता है, हमें नहीं समझ में आता और चीज़ें वहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने लगती हैं और सच में हम वो गुस्से में चैनल हो जाते हैं। सच में हम वो एक ईगो में चैनल हो जाते हैं, जहाँ से चीज़ें हम सच में खराब करने लगते हैं। फाइन, तो अगर आपने ऐसा ही कुछ सोच कर किया था, तो चीज़ें सच में आपके लिए वर्स एंड वेज़ में टर्न होने लग रही थी और यूनिवर्स ने वक़्त रहते ही आपको शायद उस पोज़ीशन से या उस डायरेक्शन से खींच लिया और आपको एक पॉज़िटिव डायरेक्शन की तरफ चैनल करना यूनिवर्स ने सही समझा होगा। तो आज बहुत सारे लोगों को ऐसी ट्रिगरिंग्स मिली है कि आपको ये वाला फ़ेज़ एंड करना पड़ा होगा। आपने एक्शन लिया होगा लिटरली अपने पर्सन की तरफ कि आप अपने ही ईगो के चलते या फिर अपनी ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको खुद से भी हुई होगी। तो ऐसा अगर आपने किया था तो वो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में आप चैनल हो गए थे, कुछ गलत कर रहे थे। तो इवेंचुअली यूनिवर्स के साथ क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड है और यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम गाइड करता है, इसीलिए आपने वापस से कम बैक किया है इस पर्सन की तरफ जस्ट विथ योर गट फीलिंग, विथ योर इंट्यूशन, जो मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बहुत ही क्लियरली समझा दिया था। अगर किसी ने वो एनर्जीज़ नहीं देखी हैं, तो जस्ट गो बैक गाइज़, वहाँ से आपको और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड ज़रूर यहाँ पर आपने एक फ्रेश बिगिनिंग यहाँ पर स्टार्ट की है। अपने पर्सन की तरफ हो सकता है आप यू आर जस्ट स्पीकिंग योर हार्ट आउट और अपने बारे में आप सब कुछ इन्हें बता रहे होंगे कि आप एट टाइम्स कैसे फ़ील करते हो, आपकी क्या ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और इस कनेक्शन में आप क्या चाहते हो और कब आपका दिल टूटता है या फिर कब आप एंडिंग्स में चले जाते हो। मतलब कब आप इनसे वॉक अवे कर जाते हो, रीज़न्स क्या होते हैं? अगर ये सारी बातें आपने लिटरली ना भी कही होंगी, तो आपने इशारे इनको ज़रूर दिए हैं और आपने शायद ये भी बताया होगा कि मैं जब कभी भी आपसे दूर जाती हूँ या जाता हूँ, तो मेरी खुद की ही लाइफ़ मेस्ड अप हो जाती है और शायद यही वजह है कि आप इनके साथ एक इक्वल एनर्जी एक्सचेंज में, कांस्टेंट एनर्जी एक्सचेंज में ज़रूर बने रहना चाहोगे, आप इनसे वॉक अवे नहीं करना चाहोगे। तो एक मेंडिंग आपने इनकी तरफ रखी है। मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ का नाम नहीं देना चाहती, एक मेंडिंग है यहाँ पर। आपने सिचुएशंस को बैलेंस करने की कोशिश की है। इस पर्सन से अपने इमोशंस आपने शेयर किए हैं, अपनी बातें शेयर की हैं, भले ही वल्नरेबल अंदाज़ में ही सही। कभी-कभी वल्नरेबल होना गलत नहीं होता। हम अगर किसी इंसान को ये बता रहे हैं कि हम उस पर्सन से कितने अटैच्ड हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं होता। अगर किसी ने ये बताया है तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है गाइज़। और अगर आपने इस पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ माना है तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है और ये बात आपने इनसे जाकर कन्वे की है तो बहुत अच्छी बात है गाइस। और एक फ्रेश बिगनिंग जो लोग भी यहाँ पर सेंस कर रहे हैं, वो लोग एक अच्छी एनर्जी में, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में, एक एंथुसियास्टिक अप्रोच में ज़रूर सेंस कर रहे होंगे। वो एक ब्लिस लौट गई होगी आपके पास और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आप अपने सराउंड महसूस कर रहे होंगे। ये आप लोगों की एनर्जी है। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जी क्या कहती है, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द टेम्परेंस, द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। दे आर हैप्पी कि आप वापस आपने कम बैक किया होगा। दे आर हैप्पी एंड दे आर जस्ट सेंसिंग दैट बैलेंस्ड एनर्जी शिफ्ट बिटवीन द टू ऑफ यू, जहाँ पर आप लोग वापस से एक नॉर्मल एनर्जीज में आपने कम बैक किया होगा। एक मेंडिंग, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे एक केओटिक सिचुएशन के बाद एक जो सॉल्यूशन मिल जाता है, वो सॉल्यूशन आपके पर्सन सेंस कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ बातें इन्हें हो सकता है बहुत सारे वेज में एक क्वेश्चनिंग में छोड़ गई। या तो ये आपके इन सारे बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसे एक्शंस रखे भी थे या फिर आपने ऐसे कुछ बिहेवियर्स रखे भी थे, तो उसके उसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं और ये अपने एंड पर क्या-क्या चेंज कर सकते हैं ताकि वो सारी चीज़ें रिपीट ना हो।
कोई भी इंसान अपने कनेक्शन को जानबूझकर सैबोटैज करना नहीं चाहेगा गाइस, और आपके पर्सन इस बात को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझते हैं, क्योंकि इनको भी पता है। मैंने जैसे कि कहा ना कि ये पर्सन एक मैच्योर पर्सन है, जो कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि दिस पर्सन इज फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, और इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, और अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है उन सारे फेजेस की वजह से। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि रिलेशनशिप मास्टर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, जैसे कि रिलेशनशिप गुरु। लिटरली इन्होंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स को बहुत करीब से देखा होगा, और इनकी एक पर्टिकुलर सी कैलकुलेशन है, नोइंग है टुवर्ड्स द रिलेशनशिप, के कैसे रिलेशनशिप वर्कआउट करते हैं, क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, और कैसे-कैसे पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को कैसे ब्रेक थ्रू करना होता है। आपके पर्सन ये सारी बातें जानते हैं, और आप अभी फ़िलहाल किस फ़ेज़ से गुज़र रहे हो, क्या आपकी लाइफ़ में घट रहा है, ये इन्हें बहुत अच्छे से पता है। और शायद यही वजह है कि ये आपको या तो कोई सॉल्यूशन प्रेज़ेंट कर रहे हैं, या तो ये आपको कुछ बताएँगे, लिटरली बताएँगे, या फिर ये आपको कुछ ऐसे हिंट्स या क्लूज़ ज़रूर देंगे, जहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा आपका फ़ील करना बहुत नॉर्मल है। और अगर आप इनसिक्योर थे, या फिर अगर आपने जानबूझकर इस कनेक्शन को सैबोटैज किया था, उसके पीछे अगर रीज़न एक ईगो प्रॉब्लम है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो आपके पर्सन इस बात को ज़रूर समझेंगे, और ये अवॉइड करना चाहेंगे उन सारी चीज़ों को इन फ्यूचर, कि जहाँ से आपके और इनके बीच में जहाँ से भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे एरिया पर आपके पर्सन ज़रूर वर्क करना चाहेंगे। और यहाँ पर आपके पर्सन एक पेशेंस में बने हुए हैं। इनको पता है कि इवेंचुअली नहीं आपके साथ क्या चाहिए। दे रियली वांट टू हैव अ 10 ऑफ कप्स विथ यू, एंड 10 ऑफ कप्स फॉर मी इज़ अ फैमिली कार्ड। ये आपके साथ फैमिली बिल्डअप करना चाहते हैं, या फिर कुछ ग्रो करना चाहते हैं। इट इवन टॉक्स अबाउट द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जहाँ पर एक फैमिली बिल्डअप होती है गाइस। और आपके पर्सन ऐसा ही कोई सपना रखते हैं आपकी तरफ। और आपके और इनके बीच में जब कभी भी कुछ चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, तो आपके पर्सन ज़रूर एक फ़ियर में आते हैं। और इनको बस ये चाहिए ना कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक जो वो कांस्टेंट एनर्जी एक्सचेंज है, वो चलता रहे, क्योंकि इन्हें कहीं पर तो टाइम लग रहा है। यहाँ पर आपके पर्सन या तो अपने फाइनेंसेस पर बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से वर्क कर रहे हैं, या फिर ये ऑलमोस्ट कहीं पर पहुँचने वाले हैं। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि बहुत सारे लोग अगर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये बस रिज़ल्ट्स हासिल करके कहीं पर सेटल होने ही वाले हैं, कुछ एस्टैब्लिश करने ही वाले हैं। तो वो एक सिचुएशन नहीं होती कि अब बस 2-4 महीने के बाद सब कुछ सेटल हो जाना है, मुझे जॉब लगने वाली है, या फिर ऐसा कुछ सिनेरियो। और वहाँ पर आपके पर्सन अगर फँसे हुए हैं, या फिर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखा है कि जहाँ से इन्हें रिटर्न मिलने वाला है, और उस टाइम फ्रेम तक इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, और एक पेशेंस में बने रहना है। तो ऐसे फ़ेज़ में आपके पर्सन बने हुए हैं अभी, जहाँ पर इनके प्लेट पर ही अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ आपके भी एंड पर अगर चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड मिल रही थी, या फिर एक तरह से क्रम्बल्ड वेज़ में आप दोनों के बीच में भी एनर्जीज़ चल रही थी, तो आपके पर्सन शायद उस रूट को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। सब कुछ अगर आप लोगों के बीच में सही से चल रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ आप दोनों के बीच में बिगड़ जाता है। किसी की नज़र लग जाती है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। तो आपके पर्सन शायद उस रूट कॉज़ को पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, और इस चीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए। और इन सारी चीज़ों के बारे में आपके पर्सन हो सकता है प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। दे आर इन द कॉन्टेम्पलेशन मोड राइट नाउ। अगर ये आपकी तरफ इमोशनल कुछ शो नहीं भी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं गाइस कि ये अभी अपनी एक इनर कॉन्टेम्पलेशन में बने हुए हैं, एंड दे आर ब्रिंगिंग अप दैट एक्शन टुवर्ड्स यू, जहां पर हो सकता है ये आपको अपने गोल्स के बारे में बताएं कि ये आगे क्या चाहते हैं आपके साथ, और किस मैनर में चाहते हैं। ये सब कुछ ये आकर आपसे या तो डिस्कस कर सकते हैं, और ये बताएंगे आपको कि ये इस कनेक्शन के लिए ज़रूर फाइट करना चाहेंगे। अगर बात फाइट की है, या फिर इस कनेक्शन को कॉन्कर करने की है, अगर ये रिश्ता आसान नहीं है,
तो ज़रूर ये आकर आपसे इन सारी बातों के बारे में शेयर करेंगे ज़रूर। और टिल दैट टाइम ये आपसे एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि आप एक बैलेंस में रहें और इन पर भरोसा करें। क्योंकि मैंने आज आपको बताया था एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि दे आर टेकिंग द चार्ज इन देयर हैंड्स, और ये चाहेंगे कि आप इन पर भरोसा करें कि चीज़ें समय पर सब कुछ सही हो जाएँगी। हमें हर एक समय हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता दिया था। तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम दो, सब कुछ अलाइनमेंट में आ जाएगा। अभी आपको बस पेशेंस में रहना है, और जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, उस पर आपका फोकस रहना चाहिए, रादर कि आप नेगेटिविटी की तरफ अगर आप सोचते हुए बैठे हो, तो जस्ट डोंट डू दैट। बट आपकी एनर्जी क्योंकि आज चेंज हो गई है और आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ये मैं देख रही हूँ। तो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है गाइस? व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, टू ऑफ सोर्ड्स, द एल्केमिस्ट, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, डेथ, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एक जो वाइब मुझे महसूस हो रही है, आपके पर्सन हो सकता है उस रूट कॉज को पता कर लेंगे, और इनकी लाइफ में अभी जो चीज़ें भी रुकी हुई हैं या फिर जहाँ पर भी ये स्टक हैं, उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये जिस वजह से भी खुद को रिस्ट्रिक्टेड मानते हैं और आपकी तरफ अगर ये एक्शन नहीं ले सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकता है उस सिचुएशन पर ये वर्क करना चाहेंगे, और टिल दैट टाइम ये आपकी तरफ एक लाइट एनर्जी लेकर आएंगे, जो कि मैंने इवन आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था कि आपके पर्सन आपकी तरफ वो एक लाइट एनर्जी हमेशा बरकरार रखना चाहेंगे, जहां पर ये चीज़ों को बहुत ही बेसिक या फिर बहुत ही बैलेंस्ड वेज में लेकर बढ़ें। कुछ भी इंटेंस्ड नहीं चाहते ये, और कुछ भी जल्दबाजी में नहीं चाहते। सब कुछ वन स्टेप एट अ टाइम आपके पर्सन चाहते होंगे, क्योंकि आपको कुछ बिग लेवल पर ऑफर करना चाहते हैं, कुछ स्मॉल आपको नहीं देना चाहते, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपसे। और इस दौरान अगर आप ऐसी एनर्जी में आ जाते हो जहाँ पर इनकी भी एंड पर चीज़ें मेस्ड अप हो जाती हैं, तो शायद ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और इस इंतज़ार को हम कैसे एक्साइटिंग बना सकते हैं, शायद इन सारी बातों पर आपके पर्सन का एक्शन हो सकता है। और अगर इनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं या फिर 2 सिचुएशंस हैं, तो उस सिचुएशन से कैसे ये ब्रेक थ्रू हो सके, ये शायद अपना दिमाग लगाएँगे, एंड एज़ वेल एज़ ये इवन अपने एंड पर ये जो-जो भी सही कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो भी हो रहा हो यहाँ पर, आपके पर्सन की तरफ से एक एक्शन ऐसा आएगा आपकी तरफ, जहाँ पर ये आपको बहुत सारी क्लैरिटी देकर जाएँगे, आपको बहुत कुछ समझा कर जाएँगे। और मैंने आपको वैसे भी बता दिया है कि योर पर्सन इज़ अ रिलेशनशिप गुरु, और इनको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, और शायद यही वजह है कि आपको समझाने आ रहे हैं कि हर बार गलतफ़हमी में या फिर शक में चैनल होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों को आपने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखना होता है। जो चीज़ें जैसी नज़र आ रही हों, ज़रूरी नहीं वो वैसी ही हों। तो ऐसा कुछ आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं या बता सकते हैं, या फिर अपने एंड की बातें ये आपको आकर शेयर कर सकते हैं कि कहाँ पर स्टक हैं, क्या इनकी प्रॉब्लम है। ये जब आपके साथ नहीं है तो ये भी खुश नहीं है, और ये बहुत जल्द उस सिचुएशन को एंड करना चाहेंगे, तो थोड़ा-सा टाइम ये माँग सकेंगे आपसे। तो यही यहाँ पर होने वाला है गाइस। आपके पर्सन आपके साथ वो एक म्यूचुअल गोल शेयर करेंगे कि आप जो चाहते हो वो भी आपके पर्सन भी शायद यही चाहते हैं। ये बात आपके पर्सन आपको बताने आ रहे हैं। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इवन कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाता है, तो वहाँ से भी आप चैनल सॉन्ग जान सकते हैं गाइस। ऑलराइट, तो अगर आप इवन मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन आप इंस्टा पर मुझे डीएम कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।